तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। सो गाइस, आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर हमारे लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बना दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने आप लोगों के लिए न्यायपालिका की पूरी सीरीज़ ख़त्म करी है। अब हमने राजनीतिक दलों की सीरीज़ उठाई थी और इस राजनीतिक दल में 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दे दिया गया है, कृपया उसको भी ज़रूर देख लेना। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दल कौन से होते हैं। क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दल कैसे ये भारत की राजनीति को प्रभावित करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जेन्युइनली ऑनर्स के भी और प्रोग्राम के भी, मास्टर्स के भी और नॉर्मल वे से भी स्टूडेंट्स जो अपने मास्टर्स या ग्रेजुएशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, उसका इंट्रोडक्शन देना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि भाई राज्य स्तर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं या राज्य स्तर की जो राजनीतिक दल है जिसे हम क्षेत्रीय दल भी कहते हैं, वे कौन से दल होते हैं। तो ये वो दल होते हैं जिनका कार्य क्षेत्र अगर हम देखें तो अपेक्षाकृत सीमित होता है। यानी अगर हम पूरे केंद्रीय स्तर या फिर पूरे के पूरे राष्ट्रीय स्तर की जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं वो पूरे देश स्तर पे काम करती है, लेकिन जो राज्य स्तर की जो पार्टियां होती है या फिर क्षेत्रीय स्तर की जो पार्टियां होती है वो उनका जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित रहता है, वो एक राज्य तक ही सीमित रहती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो या तो किसी खास क्षेत्र में ही सीमित हो या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 या 2 राज्यों तक ही वो ज़्यादातर सीमित रहती है। क्षेत्रीय दलों के चुनाव में उनके जो भी चुनाव के निशान होते हैं उनके क्षेत्र के और उनके जो भी सहूलियत होती है उसके हिसाब से ही उन्हें मान्यता दी जाती है और वो उसी हिसाब से उनकी मांग भी करते हैं। अगर हम बात करें इस समय भारत के अंदर क्षेत्रीय दल की, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो कि अलग अलग स्टेट में, जैसे डीएमके जो तमिलनाडु में, समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी जिसे बोलते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में, शिवसेना महाराष्ट्र में, इसके अलावा आपका अकाली दल जो है पंजाब में, पीडीपी की जो पार्टी है वो जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऐसी बहुत सारी स्टेट हैं जहां पर ऐसे क्षेत्रीय। सो गाइस, 2 दिसंबर 1999 को चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया कि वे सभी राजनीतिक दल जो कि राज्य स्तर की कहलाती हैं, क्षेत्रीय स्तर की कहलाती है, उन पे एक बार पुनः विचार किया जाएगा, इनकी परिभाषा जो है उसको बदला जाएगा। तो इन्होंने बताया, चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि भाई वे सभी राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टियां या जिन्हें क्षेत्रीय दल कहते हैं वो वही पार्टियां कहलाएंगी जिन्हें विधानसभा में हुए चुनाव में या फिर लोकसभा के चुनाव हुए में लगभग 6% जो होगा मत मिलेगा। यानी ऐसे नहीं किसी को भी राज्य स्तर की जो पार्टियां हैं उसको घोषित कर दिया जाएगा। वे सभी पार्टियां होंगी या तो विधानसभा के इलेक्शन में या फिर वो लोकसभा के इलेक्शन में, चुनाव में कम से कम 6% उनको वोट मिलना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी जरूरी होगा कि उस समय की जो विधानसभा है उसमें कम से कम 2 क्षेत्रों पर, 2 सीटों पर उसको विजयी मिली हो। ये मान्यता हासिल करने के लिए दूसरा तरीका भी बताया गया। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका ये बताया गया कि भाई राजनीतिक दलों को कुल सीटों में से कम 3% सीटें मिली होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये बनता है कि भाई क्षेत्रीय दल की क्या भूमिका है, क्षेत्रीय दलों की भारतीय राजनीति में क्या भूमिका है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में मोस्टली रिपीट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने ये जाना कि भाई भारत में कैसे कैसे किन किन स्टेट्स के अंदर जो क्षेत्रीय दल हैं जिसे हम बोलते हैं राजनीतिक पार्टियां जो है वो कौन कौन सी हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं। नाउ अब हम बात करने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो आपसे एग्जाम में असलियत में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि भाई क्षेत्रीय दलों की या क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों की भाई क्या भूमिका है। तो अगर हम देखें तो पिछले 20 सालों में लगभग क्षेत्रीय जो राजनीतिक पार्टियां हैं इन्होंने केंद्र सरकार के निर्माण में प्रमुख भूमिकाएं निभाई है।
केंद्र सरकार में जो भी सरकार बनी है उन सभी में इन राजनीतिक दलों का कहीं ना कहीं आप देखोगे इनकी भूमिका जो है वो ज़रूर देखने को आपको मिलेगी। अगर आप देखें तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां बोलते हैं हम, ये क्या है, सरकार में कई बारी पावर पाने के लिए या संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने की डिमांड भी करती है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये अपने कद को ऊंचा उठाने की भी कोशिश करती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझते हुए चलना है कि जो ज़्यादातर लेखक हैं या ज़्यादातर जो विचारक हैं उनका कहना है कि जो ये छोटे राजनीतिक दल हैं इनका इतिहास है ये किसी न किसी या तो संकीर्ण सोच के कारण इनका उद्भव हुआ है या फिर इनके साथ में कोई क्षेत्रीय भावना है उसके बाद ही इनका उदय संभव हो पाया है। जैसे बहुत सारी ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका उदय सरकार के गठन की कमियों के कारण हुआ है, यानी सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देती, या फिर वहां पर क्या है कि भाई राजनीतिक रूप से हम देखते हैं बहुत भेदभाव पाया जाता है, सरकार उनके लिए कुछ काम नहीं करती। ऐसे बहुत से मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोगों के लिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल हैं इनके उदय होने के क्या कारण है, या आपसे ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई भारत में बहुत सारी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं उसके पीछे क्या कारण है बताइए। तो यहाँ पर हम बताएंगे कई सारे कारण हैं। आज की इस वीडियो में 5 हम ऐसे कारणों के बारे में बात करने वाले हैं जिन कारणों को पढ़ने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि भाई भारत में जो क्षेत्रीय पार्टियां उनका उदय क्यों हुआ है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है जाति, संस्कृति और भाषीय विभिन्नता के कारण। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का उदय इसी वजह से हुआ है क्योंकि वो वहाँ पर उनकी कुछ अलग डिफरेंट ट्राइब्स है, डिफरेंट उनकी कल्चर है, या फिर उनकी डिफरेंट उनकी भाषा ही है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, तो गाइस नाउ यहाँ पर मैं आपके सामने डीएमके का एग्जाम्पल दूंगा या फिर आप अकाली दल का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत में एक बहुभाषी, बहुजातीय और बहुत सी विभिन्नता वाला देश आप सबको बताएं, और अनेक विभिन्नता के होने के कारण क्या है कि जो भी सरकार बनती है तो वो सबकी ओर ध्यान नहीं दे पाती, वो विशेषकर अपनी जाति, अपने धर्म या फिर अपने जो नज़दीकी लोग होते हैं उनके लिए अच्छा काम करने की कोशिश करती है। यही रीज़न है हमारे समाज में कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो सुदूर होते हैं, दूर होते हैं, और वो अपने विकास नहीं कर पाते, और इसी कारण से कई बारी उन ऐसी राजनीतिक पार्टियों को बढ़ावा मिलता है, ऐसी राजनीतिक पार्टियों का गठन होता है। जैसे असम में बनी है असम गण परिषद, नागालैंड में बनी है, नागालैंड में क्या बनी है, नागा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो सिक्किम है वहाँ पर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऐसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियाँ बनी है जिनके कारण देश की जो राजनीतिक पार्टियाँ अगर उन पर ध्यान नहीं देती तो वो अपने शासन व्यवस्था को खुद से बहाल। सो गाइस अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु के अंदर जो है एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ है, और इनका क्या कहना है, डीएमके जिसके बारे में आपको बता रहा था, इनका क्या कहना है कि जो उत्तर भाषा के जो लोग हैं यानी उत्तर भारत के जो लोग हैं वो दक्षिण भारत पर अपनी संस्कृति, अपना क्या कर रहे हैं, अपनी भाषाओं को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए जो रामास्वामी नायकर जी थी उन्होंने क्या किया था, ब्राह्मणवादी विचारधारा हिंदी भाषा के विरुद्ध में, और हिंदी भाषा के विरोध में जोरदार क्या किया है, आंदोलन किए थे। और इसी के बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी पॉपुलर हुई है। उस राजनीतिक पार्टी पॉपुलर होने का नाम ही है द्रविड़ मुनेत्र कषगम, इसे डीएमके भी कहा जाता है। इसके बाद में जो केंद्र है, इसके बाद में क्या है, जो केंद्र सरकार है उसके संबंधों में भी हमें कई राजनीतिक पार्टियों का उदय दिखाई देता है। जैसे 1971 का जो आम चुनाव हुआ उसके बाद में हम देखेंगे राज्यों के जो आपसी संबंध है वो बहुत ज़्यादा केंद्र से बिगड़ने लगे, और केंद्र जो है अपने मनमाने ढंग से काम करने लगी, और यही चीज़ हो रही थी। इसीलिए बहुत से राज्यों ने अपनी शासन व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए क्या किए, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। जैसे आंध्र प्रदेश में हमने देखा कि भाई तेलुगु पार्टी बनी, इसके बाद असम में असम गण परिषद बनी, ऐसी पंजाब में अकाली दल, ऐसी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनी जो कि केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये के कारण ही उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए बन जाता है कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी के कारण। भाई अगर आप देखेंगे 1971 के चुनाव में जो कांग्रेस है उसे लोकसभा में 350 सीटें मिली, और एक बहुमत होने के नाते एक मजबूत सरकार थी, और इसके लिए ये ज़रूरी था कि भाई दूसरे राज्यों में भी जो बिखरती हुई कांग्रेस थी उसको मजबूत करे, परंतु केंद्र ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। और कई बारी अगर हम देखेंगे तो केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में क्या होता है, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एसआर बम्बिया केस आपने सुना होगा, तो उस केस के अंदर भी कुछ इसी प्रकार की घटनाएं घट रही थी, और इस कारण से बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का उदय भी हुआ। इसके बाद में
बहुत सारी जातीय असंतोष है और आत्म केंद्रता, यानी कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो जिन्हें अगर किसी राजनीतिक पार्टी में कोई महत्व नहीं मिलता तो वो अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बना देते हैं और वो पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी जो है उन्हीं व्यक्ति के इर्द गिर्द भी घूमती रहती है। इसके साथ जातीय असंतोष के बारे में मैंने बताया है कि भाई जैसे उत्तर प्रदेश है ना, और इसके अलावा अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं तो वहाँ पर ओवैसी की पार्टी है। तो ये जो पार्टियां हैं, ये जैसे देखेंगे यूपी में बहुजन समाज पार्टी है, तो ये क्या है, अपनी जातीय पिछड़ापन को इसको उभारने के लिए बेसिकली इनको लाया गया था। सो गाइज यही थी आज आप सभी के लिए वीडियो, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन कि अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा रहा है कि भाई भारत में क्षेत्रीय पार्टियों का उदय क्यों हुआ है, क्यों भारत में इतनी राजनीतिक पार्टी है, तो उसका क्या उत्तर आप लिख सकते हैं। चलिए गाइज मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सो गाइस आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसओएल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स अब ये ना सोचे कि एसओएल के लिए और ये इग्नू के लिए, आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे